दुनिया की सबसे बड़ी और हैरत अंगेज चोरी मोनालिसा पेंटिंग जो 21 अगस्त 1911 को लोवर म्यूजियम फ्रांस में हुई। यहाँ पे हैरत की बात यह है कि मोनालिसा पेंटिंग की चोरी होने के 28 घंटे बाद लोवर म्यूजियम के स्टाफ को इस चोरी का पता चला। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक जुर्म था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। पेंटिंग को चोरी करने वाला एक मास्टरमाइंड था जिसने पुलिस को 2 साल तक गुमराह करके रखा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ये मालूम पड़ा कि चोरी के बाद मोनालिसा की 6 जाली कॉपियां दुनिया के अमीर तरीन अफराद को बेची गई थी और हर एक को ये यकीन दिलाया गया कि वो असल मोनालिसा की पेंटिंग है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि ये सब कुछ किसने किया और असल मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पे मौजूद थी और फिर कैसे एक पुरस्कार खत की वजह से चोर पकड़ा गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। एमएक्स यूनिवर्स में एक बार फिर से खुशामदीद। 21 अगस्त 1911 ये एक गर्म गर्मियों की शाम थी जब पेरिस में कई हफ्तों से जारी शदीद गर्मी की लहर ने पूरे शहर को झुलसा दिया था। सड़कें सुनसान पड़ी थी और लोवर म्यूजियम पहले से कहीं ज़्यादा खामोश था। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन एक शख्स के लिए ये मौका वारदात था। इतवार की शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, आखिरी चंद सियाह लूवर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही म्यूजियम बंद होने वाला था, एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और लूवर के ऑफिशियल सफ़ेद यूनिफॉर्म में था, जिसकी वजह से वो एक वर्कर की तरह दिख रहा था। इसने चालाकी से रास्ता तलाश किया और एक छोटे से स्टोरेज रूम में जाकर छुप गया। और नेक्स्ट डे मंडे था और मंडे वाले दिन लूवर म्यूजियम बंद रहता था। इसका मतलब था कि कम से कम वर्कर लूवर म्यूजियम की निगरानी कर रहे हैं। और सुबह ठीक 7:15 पे चोर बाहर निकला और तकरीबन खाली म्यूजियम देख के घूमने लगा। जब इसे कोई नज़र न आया तो वो सीधा सलोन केयर नामी गैलरी में जा पहुंचा, जहां मोनालिसा की पेंटिंग मौजूद थी। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इस वक्त तक मोनालिसा के लिए कोई ख़ास कमरा नहीं था और वो आज की तरह मशहूर भी नहीं थी, लेकिन चोर की ये हरकत इसे आलमी शोहरत दिलाने वाली थी। किसी को देखे बगैर चोर ने पेंटिंग को दीवार की दाती कीलों से निकाला और करीब की सीढ़ियों में जा पहुंचा। फिर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसने पेंटिंग को इसके महफूज फ्रेम से अलग किया, इसे एक सफ़ेद चादर में लपेटा और म्यूजियम के करीब 3 दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो इसके लिए एक मुश्किल आ खड़ी हुई। और लेकिन जैसे ही इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। और चोर की खुशकिस्मती देखें, इसी लम्हे एक प्लम्बर जो लूवर में काम कर रहा था, अचानक वो वहां आ पहुंचा। इसने चोर को म्यूजियम का वर्कर समझा और दरवाज़ा खोलने में इसकी मदद कर दी और यूं चोर बआसानी मोनालिसा पेंटिंग को बाजू में दबाए पेरिस की गलियों में गायब हो गया। ये सारी चोरी चंद ही मिनटों में मुकम्मल हो गई और हैरानकुन तौर पर अगले 28 घंटे तक किसी को पता ना चला कि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। यहाँ पे सवाल ये है कि चोरी का पता कैसे चला। इसी हफ्ते फोटोग्राफर म्यूजियम में पेंटिंग की सरकारी फोटोग्राफी कर रहे थे, इसलिए दीवारों पर खाली जगह मामूल की बात थी। लेकिन जब अगली सुबह मोनालिसा पेंटिंग की बारी आई और वो अपनी जगह पर ना मिली, तो सबको अंदाज़ा हो चुका था कि बहुत कुछ गलत हो चुका है और मोनालिसा पेंटिंग सरकारी तौर पर गुम हो चुकी थी। पुलिस फौरन म्यूजियम पहुंची और तहकीकात का आगाज़ हुआ। अब सिर्फ सवाल ये था कि मोनालिसा पेंटिंग कहाँ पे गई। पुलिस को सिर्फ एक लकड़ी का फ्रेम और एक चोर का छोड़ा हुआ फिंगरप्रिंट मिला। तहकीकात को तेज़ करने के लिए मकामी न्यूज़पेपर में $2,50,000 का इनाम रखा गया, जिस पर हज़ारों लोगों ने रद्दअमल दिया। कई अफराद ने दावा किया कि उन्होंने एक शख्स को म्यूज़ियम से निकलते हुए देखा है, लेकिन हर गवाह की तफसीलात मुख्तलिफ थी। किसी ने कहा कि मोनालिसा पेंटिंग बेल्जियम जाने वाली रेलगाड़ी में है, तो किसी ने दावा किया कि वो अमेरिका जाने वाली बहरी जहाज़ में मौजूद है। लेकिन सबसे हैरानकुन इल्ज़ाम मशहूर स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगाया गया। पाब्लो के एक जानने वाले ने पुलिस को बताया कि वो लूवर से चोरीशुदा कई कीमती अशिया खरीद चुका है। जब पुलिस ने तहकीक की तो वो वाकई चीज़ें म्यूज़ियम की मलकियत निकली। नतीजन पाब्लो को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इसको छोड़ भी दिया गया। इस तफ्तीश में एक और अमेरिकी बैंकर जेडी मॉर्गन का नाम भी आया। कहा जाता है कि आर्ट की जाली नकलें बेचना एक मुनाफा बख्श कारोबार था और मुमकिन है कि मॉर्गन ने चोरी करवाकर असल मोनालिसा खरीद ली हो। पुलिस ने न्यूयॉर्क आने वाले हर बहरी जहाज़ की तलाशी ली,
لیکن مونالیزا پینٹنگ وہاں بھی نہ ملی۔ 2 سال تک دنیا بھر میں تحقیقات چلتی رہی لیکن پینٹنگ کا کوئی پتہ نہ چلا، اور اصل حقیقت یہ تھی کہ مونالیزا پینٹنگ کہیں دور نہیں گئی تھی۔ مونالیزا پینٹنگ لوور میوزیم سے 2 کلومیٹر دور ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھی، اور یہ اپارٹمنٹ وینکینزو بریجیا کا تھا، جو لوور میں بطور مزدور کام کرتا تھا۔ وہ میوزیم کے تمام کمزور مقامات جانتا تھا کیونکہ وہ خود مونالیزا کے حفاظتی شیشے کی کیسنگ بنانے میں شامل رہا تھا۔ چوری کے بعد اس نے پینٹنگ کو ایک خفیہ ڈبے میں چھپا دیا۔ یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس نے 2 بار اس کے گھر کی تلاشی لی لیکن کبھی بھی مونالیزا پینٹنگ نہ ملی۔ بالآخر 2 سال بعد وینکینزو نے ایک پینٹر ڈیلر کو خط لکھا اور کہا کہ وہ مونالیزا اٹلی واپس کرنا چاہتا ہے۔ جب پینٹر نے وینکینزو کے ہوٹل میں پینٹنگ دیکھی تو اس نے پولیس کو اطلاع دی اور چور گرفتار کر لیا گیا، اور وینکینزو کو صرف 7 ماہ کی سزا سنائی گئی اور وہ 10 سال بعد انتقال کر گیا۔ 1932 میں ایک صحافی نے انکشاف کیا یہ چوری در حقیقت ایک بڑی دھوکہ دہی کا حصہ تھی۔ ویلفورنو نامی ایک شخص نے 6 نقلی مونالیزا پینٹنگ بنوائی تھی، اور وہ ان امیر 3 افراد کو بیچنا چاہتا تھا جو اصل مونالیزا پینٹنگ خریدنا چاہتے تھے، تاکہ خریداروں کو یقین آئے کہ انہوں نے اصل مونالیزا خریدی ہے۔ اس لیے اس نے وینکینزو سے اصل مونالیزا چوری کروا دی۔ جب دنیا بھر میں خبر پھیل گئی کہ مونالیزا پینٹنگ چوری ہو گئی ہے تو جعلی پینٹنگ بیش قیمت داموں میں فروخت ہوئی اور جعلساز لاکھوں ڈالر لے کر فرار ہو گئے۔ یہ تاریخ کی سب سے چلاک اور منفرد چوریوں میں سے ایک تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔